सो हाय दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बुलवर मोटर में जो 5 वायर होता है, स्टार्टिंग, रनिंग, हाई, लो, मीडियम। इस बुलवर मोटर का जो वायर ट्रेस करते हैं, कैसे जानेंगे कि हम लोग हाई कौन सा वायर है और मीडियम कौन सा वायर है और लो कौन सा वायर है। तो किसी भी बुलवर मोटर में उसका डायग्राम दिया रहता है, मोटर में स्टिकर लगा रहता है। तो पहले हम स्टिकर के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, ये जो एक वायर गया हुआ है, यहाँ एक है, ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर के लिए है। तो एक नाम हम सब वायर का दे दिया। ये BL जो है ये ब्लू है, रेड है, YL येलो है, BR ब्राउन है, OR ऑरेंज है। तो ब्लू का जो हम बनाया है ये हमारा लाइन का है, और रेड जो है, ये रेड जो आ रहा है, ये सिंबल जो है ये कैपेसिटर का सिंबल है। इस तरह से जो गया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल जो रेड है ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। ब्लू जो है हमारा रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। लेकिन जब कैपेसिटर में जब स्टार्टिंग डालेंगे तो दूसरा लाइन में हमको डालना पड़ेगा, एक फेज डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये कैपेसिटर का वायरिंग कंप्लीट होगा। तो कैपेसिटर के दूसरे साइड में हमको एक लाइन डालना पड़ेगा, उसमें आप फेज डालें या न्यूट्रल डालें। तो एक कैपेसिटर का कनेक्शन खत्म हो गया। अब येलो है तो हाई हो गया है, ब्राउन है तो मीडियम है, और ऑरेंज है तो लो है, और मोटर का न्यूट्रल गया हुआ है। तो ये इस तरह का डायग्राम हमारे मोटर में होता है, बुलवर मोटर में होता है। तो हम देख के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटर में डायग्राम नहीं है तो आप कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे जानेंगे यहाँ कौन सा स्टार्टिंग का वायर है, कौन सा रनिंग का वायर है, और कौन सा हाई है, कौन सा स्पीड मीडियम है और कौन सा स्पीड लो का वायर है। तो इसको हम लोग को जानना है। तो इसको जानने के लिए हमें एक क्लैम मीटर का जरूरत पड़ेगा। अगर क्लैम मीटर है तो क्लैम मीटर से चेक कर सकते हैं, आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्लैम मीटर से चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्लैम मीटर है, ये क्लैम मीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्लैम मीटर से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लैम मीटर से चेक करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा। सबसे पहले जो वायर है हमारे पास, देखिए बुलवर मोटर में 5 वायर होता है, 1 2 3 4 5। लेकिन इस पांचों वायर में कौन सा स्टार्टिंग है, रनिंग है, हाई है, लो है, मीडियम है, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हमें क्लैम मीटर में सबसे पहले कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में रीडिंग चेक करना पड़ेगा। तो हम अगर कंटिन्यूटी रीडिंग ला के ये 2 वायर पे हम रखते हैं, इसका लीड रखते हैं, तो हमको अगर इसमें रीडिंग जब ज़्यादा बताएगा, जिस 2 वायर में सबसे ज़्यादा रीडिंग बताएगा, वो हमारा जो होगा वो स्टार्टिंग का होगा, स्टार्टिंग और रनिंग का होगा। तो इसमें अगर हम दोनों रख रहे हैं वायर कंटिन्यूटी में चेक करके, तो हमारा इसमें रीडिंग ज़्यादा बता रहा है। इसमें 60 बता रहा है, 70 बता रहा है, 80 बता रहा है, रीडिंग जो बता रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये कैपेसिटर को हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग इसको नहीं ट्रेस कर पाए कि कौन सा स्टार्टिंग वायर है और कौन सा रनिंग वायर है। ये जब दोनों हम लोग चेक कर लिया तो बता रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी बता रहा है। उसको चेक करने के लिए क्या, सबसे पहले हम लोग एक एक वायर को चेक करेंगे। इसमें एक वायर को इसमें लीड रखेंगे, इसमें देखेंगे कंटिन्यूटी कितना है, इसमें देखेंगे कंटिन्यूटी कितना, इसमें देखेंगे कंटिन्यूटी कितना, फिर इसमें कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर इस लीड पर रखें, फिर इसमें कंटिन्यूटी देखेंगे कितना, इसमें कंटिन्यूटी देखेंगे कितना, इसमें कंटिन्यूटी देखेंगे कितना। अगर इस तीनों में रख के, दोनों में हटा के तीनों में रख के देखेंगे, अगर रीडिंग ज़्यादा इसमें ये दोनों में बता रहा है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये कैपेसिटर के लिए हो गया, स्टार्टिंग के लिए हो गया, और रनिंग वायर हो गया। ठीक है, अब हमको ट्रेस करना है हाई, मीडियम और लो। हाई, मीडियम, लो के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ठो किसी भी, ये दो जो हम लोग रनिंग स्टार्टिंग का जो वायर चुना था, उसमें किसी भी एक लीड को रख के हम लोग चेक करेंगे। तो अगर हम इसमें रख के चेक किया तो इसमें हमारा कंटिन्यूटी में, अगर इसमें नंबर में बता रहा है 25 बता रहा है या 30 बता रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हूँ, इसमें 25 अगर बता रहा है, ठीक है। फिर दूसरा में रख के चेक किया तो इसमें 28 बता रहा हूँ। फिर हम तीसरा में अगर रख के चेक किया तो इसमें अगर 35 बता रहा है या 40 बता रहा है या 45 बता रहा है। तो बुलवर का मोटर में जो लो स्पीड होता है
लो स्पीड का जो टर्न होता है, मोटर में जो टर्न होता है, जिसको अंदर में आर्मेचर बोलते हैं, जिसको लपेटा बोलते हैं, जिस मोटर में टर्न लपेटा अगर ज़्यादा रहता है उसका रीडिंग ज़्यादा बताएगा। अगर उसका रीडिंग आपको ज़्यादा बता रहा है वो बुलवर मोटर का स्पीड जो होता है वो लो स्पीड कहलाएगा। उसके बाद जिसका लपेटा उससे कम कह रहेगा वो आपका मीडियम रहेगा। और उसके बाद जिसका ज़्यादा जिसका उससे भी कम रहेगा वो स्पीड का हाई रहेगा, वो स्पीड हाई कहलाएगा। ये तीनों तो हम लोग ट्रेस कर लिया, कौन सा लो है, कौन सा मीडियम और कौन सा हाई है। लेकिन ये दोनों वायर हम लोग अभी ट्रेस नहीं किया, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। जब हम लोग स्टार्टिंग और रनिंग में अगर कंफ्यूज रहते हैं तो हम लोग अगर कोई भी वायर अगर कैपेसिटर में डाल दिया, स्टार्टिंग की जगह पे रनिंग डाल दिया, रनिंग की जगह पे स्टार्टिंग डाल दिया और एक फेज डाल दिया, कोई भी न्यूट्रल डाल दिया या लाइन डाल दिया, लेव लाइन डाल दिया, तो हमारा मोटर जलेगा नहीं। हमारा रोटेशन क्या होगा कि वो उल्टा चलने लगेगा। वो फैन का जो स्पीड रहेगा, इस फैन जो चलेगा वो हमारा उल्टा चलने लगेगा, वो खींचने की जगह पर थ्रो करने लगेगा या हवा फेंकने लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले बेहतर है कि हम लोग जान जाए कौन सा स्टार्टिंग का वायर है और कौन सा रनिंग का वायर है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाई लो मीडियम का किसी भी एक वायर में रख के हम लोग लीड से चेक कर सकते हैं ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग के वायर में। तो जिसका रीडिंग ज़्यादा बताएगा, मोटर में जिसका रीडिंग स्टार्टिंग में ज़्यादा बताएगा वो मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो कम बताएगा वो मोटर का रनिंग पॉइंट होगा। ये मोटर का नियम है कि अगर जिसका टर्न जिसको लपेटा बोलते हैं, जिसको मोटर का वाइंडिंग होता है, वो जो ज़्यादा लपेटा रहेगा वो मोटर का स्टार्टिंग कहलाएगा और जो कम रहेगा वो मोटर का रनिंग कहलाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा स्टार्टिंग है और है हमारा जो है पॉइंट है ये रनिंग है। तो इस तरह से मोटर का स्टार्टिंग, रनिंग, हाई, मीडियम और लो हम लोग क्लाइमीटर से ट्रेस करके चेक कर सकते हैं और वायरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से चेक किया जाता है हाई, लो, मीडियम और स्टार्टिंग, रनिंग बुलवर मोटर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।